त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में मोदी का जादू चलता नजर आ रहा है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, तो वहीं मेघालय में बीजेपी तीसरे नंबर पर आती दिख रही है, जबकि कांग्रेस सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल में बीजेपी का दबदबा कायम है। त्रिपुरा में बीजेपी के आगे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और टिपरा माथो का दाव काम नहीं आया, तो नागालैंड में बीजेपी एनपीपी गठबंधन के सामने सभी बेअसर रहे, जबकि मेघालय में पिछली बार की तरह किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। बता दें कि पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी अपने दम पर या फिर गठबंधन के साथ 2018 से सरकार चला रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में है और अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, पर इस बार अलग अलग चुनाव लड़े थे। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चलाई थी और उसी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी। एग्जिट पोल के सर्वे अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो फिर पूर्वोत्तर बीजेपी का मजबूत गढ़ बनता दिख रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ बीजेपी त्रिपुरा में वापसी कर सकती है। बीजेपी के 36 से 45 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि टिपरा मोथरा 9 से 16 सीटें जीतने के लिए तैयार दिख रही है और आम कांग्रेस गठबंधन के 6 से 11 सीटें जीतने की संभावना है। वोट शेयर की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी 45% वोट शेयर हासिल कर सकती है। इसके बाद वाम कांग्रेस गठबंधन और टिपरा मोथा 32% और 20% वोट शेयर हासिल कर सकती है। नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन सत्ता बरकरार रखने के लिए तैयार है और विधानसभा चुनाव में 38 से 48 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस 1 से 2 सीटें जीत सकती है, जबकि एनपीएफ 3 से 8 सीटों पर जीत का दावा कर सकती है। एनसीपी, एलजेपी, आरपीआई ए और एनपीपी जैसी अन्य पार्टियों को 5 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान है। पार्टी 60 में से 18 से 24 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को यहां महज 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 5 से 9 सीटें, जबकि अन्य को 17 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर आंकड़े सही साबित होते हैं तो यहां एनपीपी एक बार फिर सरकार बनाने के लिए भाजपा की ओर रुख करेगी।